आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबको संबोधित करने के लिए हमारी आईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के लिए मीडिया की इंचार्ज बनाई गई हैं आदरणीय राधिका खेड़ा जी उपस्थित हैं। धन्यवाद सुशील जी। हमारे प्रदेश मीडिया के अध्यक्ष सुशील जी, सोशल मीडिया के अध्यक्ष जयवर्धन जी, सम्मानित मंच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह ने अपने 15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था। यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुपोषण, वादा खिलाफी और हर तरीके से हर वर्ग बहुत परेशान, निराश और हताश था। इसीलिए 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के पाप के घड़े को फोड़ने का काम किया। हमारी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश की जनता ने हम में विश्वास जताया और श्री भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले 5 साल में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ के साथ, राम जी के ननिहाल के साथ, माता कौशल्या के मायके के साथ सौतेला व्यवहार किया। लेकिन एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। और प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के अंदर चाह थी कि इन सब चीज़ों से प्रदेश को बाहर निकालना है, कुपोषण से, भ्रष्टाचार से, वादा खिलाफी से, बेरोजगारी से, और जो परेशानियां यहाँ की महिलाएं, युवा, किसान जूझ रहे थे उससे बाहर निकालना है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ पे उन्होंने राह बनाने का काम किया और प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। शुरुआत हम किसानों से करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा खिलाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार थी तो धान का कटोरा कहलाने जाए वाले प्रदेश के किसानों के अन्नदाता के हाथ में रमन सिंह ने कटोरा धरने का काम किया। वादा इन्होंने किया था 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम देंगे। ये भी वादा किया था कि 300 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करेंगे। ये भी वादा किया था कि हर दाना खरीदेंगे। लेकिन कभी 2100 रुपये प्रति क्विंटल दिया? नहीं दिया। ऐसे हालात थे कि 15 साल में इनकी सरकार में यहाँ का किसान 15,000 से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके थे। और हालात आप छोड़िए, नमक, जले पे नमक छिड़कना जो होता है ना, इनके मंत्री, रमन सिंह साहब के मंत्री ऐसा कहते थे, अजी किसान तो शराबी है इसलिए आत्महत्या कर रहा है, जो कर्ज के नीचे आ रहा है, आप उसका धान नहीं खरीद रहे हो, उसको MSP नहीं दे रहे हो, बोनस नहीं दे रहे हो, उसकी बात नहीं करते थे, पर हमारे किसान को शराबी कहने का काम करते थे। जब श्री भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई, हमारी कांग्रेस की सरकार आई, आपको याद होगा कि उससे पहले इधर ही यही मंच था, सुशील जी भी थे, हम भी थे, मैं भी थी, हमने हाथ में गंगा जल लेने का काम किया था, हाथ में गंगा जल रख के कसम खाई थी कि हम किसानों का कर्ज 10 दिन के भीतर माफ़ कर देंगे। लेकिन हमने वादा कैसे पूरा किया? जैसे ही भूपेश बघेल जी ने शपथ ली, महज उसके 2 घंटे के भीतर हमने 19 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया, जिसका आंकड़ा 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया था। वादा हमने एक और किया था, ये वादा किया था कि हम समर्थन मूल्य धान का 2500 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। वादा 2500 का था, दिया हमने 2640 रुपये प्रति क्विंटल, वादे से 140 रुपये ज़्यादा। उसी तरीके से मक्का खरीदने का हमने वादा किया था 1700 रुपये प्रति क्विंटल का, खरीद हम 1850 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं, एक बार और वादे से ज़्यादा। सोयाबीन हम लोग 3500 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं, गन्ना 355 रुपीज़ प्रति क्विंटल, चना 4700 रुपीज़ प्रति क्विंटल, रागी 3377 रुपीज़ प्रति क्विंटल और कोदो कुटली 3000 रुपये प्रति क्विंटल। वास्तविक सिंचाई में भी हमने 20% की वृद्धि करी। हमने यहाँ पे भी किसानों का ध्यान रखा। तेंदूपत्ता, आप जानते हैं, तेंदूपत्ता 2500 रुपये मानक बोरा खरीदा जाता था, हमारी सरकार उसे 4000 रुपये मानक बोरा खरीद रही है। यहाँ भी हम किसानों को जो वादे किए थे उनको आगे लेकर जा रहे हैं। 17 लाख से अधिक किसान, उनका हमने 244.18 करोड़ से ज़्यादा सिंचाई कर माफ़ किया। हमने अपने किसानों को सशक्त करने का काम किया, उन पे जो कर्ज थे उनको कर्ज माफ़ी करने का काम किया, ताकि वो और अच्छा अपनी उपज कर सके, और कैसे उनको जो असलियत में धान के कटोरे के किसानों के हाथ से कटोरा लेने का काम किया।
जो वन उपज मूल्य खरीदी हम लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ को भारत की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने नंबर 1 का अवार्ड दिया। अवार्ड देने का काम किया कि हम सबसे अधिक वन उपज यहाँ पे खरीदते हैं पूरे देश में, जो उसकी मात्रा 74% है करीबन। तो देखिए, ये अब कह नहीं सकते, ना मोदी जी कह सकते हैं, ना यहाँ की पुराने जो मुख्यमंत्री रहे या मंत्री जो आके कहते हैं हमने किसानों के साथ अन्याय किया। आप ही की सरकार ने हमें अवार्ड दिया, आप ही ने कहा है, तो पहले ये तय कर ले मोदी जी खुद की वो झूठ बोलते हैं, और ये लोग भी तय कर ले कि मोदी जी सच बोलते हैं कि झूठ। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा सबसे ऑथेंटिक डेटा होता है, एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पे छत्तीसगढ़ था क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हमारी और आबादी के आधार पे अगर बलात्कार के नंबर पे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे था, जो बहुत ही चौंकाने वाला और बहुत ही दर्दनाक नंबर है। और आप देखिए, इन्होंने तो सरकारी आश्रम भी नहीं बख्शे थे। आपको याद होगा झलियामरी गवर्नमेंट आश्रम का किस्सा, जहाँ पे 7 साल, 8 साल, 9 साल के छोटे छोटे बच्चों के साथ जो दुष्कर्म करे गए थे, वो बहुत ही दिल दहलाने वाले थे। लेकिन जब हमारी सरकार आई, श्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। इतने कड़े कदम उठाए कि महिलाओं के अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 68% की कमी हुई, जो मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर महिलाओं को आगे लेकर जाना है, प्रदेश को आगे लेकर जाना है, तो कौशल्या माता के मायके की महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम है। इसलिए 68% क्राइम में कमी अगेंस्ट वुमेन हुई। जो नंबर हमारा 5वें नंबर पे था देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, आज वो 17 नंबर पे आ गया है, और आने वाले समय में और सबसे आखिर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, बहुत झूठ बोलते हैं, मोदी जी हो या उनके प्रवक्ता हो, उन्होंने तो गंगा मैया को भी नहीं बख्शा। इतना तक झूठ बोल दिया कि हमने हाथ में गंगा जी की कसम लेके, हाथ में गंगा जल लेके ये कसम खाई थी, जबकि ऐसा नहीं था। आप लोग साक्षी हैं, क्योंकि आप लोग ही थे उस प्रेस वार्ता में। इससे बड़े साक्ष्य क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने ये वादा किया था। रही बात कि शराबबंदी की, रमन सिंह ने कहा था कि मैं शराबबंदी करूँगा, चाहे हार जाऊँ, मैं तो जी शराब भी नहीं बांटूंगा। और ये खुद अपने विधायक दल की बैठक में कहा था। क्या हुआ? 15 साल में उन्होंने कभी शराबबंदी करी? जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। जैसे मैंने आपको आंकड़े बताए, महिला सुरक्षा के नाम पे हम 5वें नंबर पे थे। हर रोज 3, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। हर रोज 3 बलात्कार होते थे, हर तीसरे दिन सामूहिक बलात्कार होते थे। आज भी इनके नेता प्रतिपक्ष का बेटा एक ट्राइबल महिला का रेप करके पकड़ा गया। आज भी इनके नेता के बच्चे पकड़े जा रहे हैं रेप की वारदातों में। आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, कुछ समय पहले एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, जब एक बेटी को यहाँ पे उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, शायद उसका सर धड़ से अलग किया था, तो पुलिस ने चेनों से बांध के उस आदमी को सड़क पे ले जाके लेकर गए थे, और उसका इस साथ इंसाफ हुआ था। कोई भी क्राइम, और हमें टाइम लगेगा, 68% हम कमी लेकर आए हैं क्राइम में, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार एनसीआरबी का डेटा है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस